अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा शांति समझौते में पाकिस्तान की भूमिका का विरोध करने के लिए पाकिस्तान में एक ऐसे संगठन ने आंदोलन कर दिया जिसे पाकिस्तानी सेना का पिट्ठू कहा जाता है। यही नहीं, इस आंदोलन पर सुरक्षा बलों ने भी जमकर कहर बरपाया। दर्जनों लोगों के मारे जाने और घायल होने का भी दावा किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या सेना पहले की तरह इस संगठन के पीछे कोई बड़ा खेल खेल रही है? आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा करेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर गोलियों के शोले जरूर बुझ गए हैं, लेकिन दोनों तरफ से निकलने वाले जबानी गोले कभी भी बड़ा विस्फोट कर सकते हैं। ताज़ा झड़पों के बाद 2600 किलोमीटर लंबी सीमा पर क्रॉसिंग बंद कर दी गई है, जिसके चलते दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापार रुक गया है। दोनों तरफ माल से लदे ट्रक संबंधों की टूटती डोर पर कार्बन की परत डालकर मजबूती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोनों ओर से छोड़े जा रहे बयानों के तीर इसे छलनी कर घायल कर देते हैं। इन दिनों पाकिस्तान को सिर्फ सरहद पर अफगान चुनौतियों का सामना नहीं है, बल्कि आंतरिक समस्याओं के ढेर से दबा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान की बरसों की नीतियों और सेना के दबदबे ने पूरे मुल्क को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। जब कोई भी संगठन लोकतांत्रिक तरीके से इस्लामाबाद पहुंचने का नारा देता है, तो इनकी बात सुनने के बजाय सेना उन्हें सबक सिखाने पर उतर आती है। ऐसा ही ताज़ा मामला टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का है। उधर गाजा में शांति समझौता चल रहा था, तो इधर गाजा मामले पर अपनी सरकार की भूमिका को लेकर टीएलपी ने आंदोलन का ऐलान कर दिया। इन्हें इस्लामाबाद पहुंचने से रोकने के लिए शहबाज शरीफ ने लाहौर में ही रेंजर्स पीछे लगा दिए। दोनों पक्षों में जमकर झड़प हुई। पहले शुक्रवार को, फिर सोमवार को सुरक्षा बलों ने इन पर कहर बरपाया। मुरीद के जंग का मैदान बन गया। दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के घायल होने का दावा किया जा रहा है। टीएलपी प्रमुख साद रिजवी के भाई अनस रिजवी भी फायरिंग में घायल हुए हैं। दोनों भाइयों समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर आतंकवाद विरोधी मामला दर्ज कर जेल में डाल दिया गया है। साद रिजवी के बारे में पता नहीं है कि उन्हें कहां रखा गया है। अब मामले में एंट्री होती है तालिबान की। पाकिस्तान की हरकतों से परेशान तालिबान ने जब फिरकी ली तो पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए पाकिस्तान सरकार को अपने ही लोगों के खिलाफ हिंसा से बचने और मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने की सलाह दे डाली। कभी तालिबान के स्वघोषित आका की भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान को पड़ोसी धर्म की सलाह पसंद नहीं आई। कह दिया, अपनी हद में रहो, हमें आपके मशवरों की जरूरत नहीं है, हमारे आंतरिक मामलों के बजाय अपने मसलों पर ध्यान दें। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय यही नहीं रुका, तालिबान को दोहा समझौते की याद दिलाते हुए इसका पालन करने की नसीहत दी। 11-12 अक्टूबर की रात दोनों देशों के बीच हुई झड़प में अफगानिस्तान ने 58 पाक फौजियों को मार गिराने और 25 चौकियों पर कब्जा का दावा किया था, जबकि पाकिस्तान ने 200 अफगान लड़ाकों को ढेर करने की बात कही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर टीटीपी को शरण देने का आरोप लगाता है, जबकि तालिबान इससे इनकार करता है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं मंजू सेठ, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों की जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। मंजू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मंजू जी, पहला सवाल यही है कि पाकिस्तान के अंदर कभी बलूचों का वहाँ पे आंदोलन है, पख्तून वहाँ पे परेशान है, सिंधी वहाँ पे परेशान है, पंजाबियों की अपनी परेशानियाँ हैं। इस सब के बीच ये टीएलपी का जो आंदोलन है, इसको क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? आई थिंक आप देख रहे हैं जो वहाँ पे हालात बनते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही में अफगानिस्तान के साथ उनकी कॉन्फ्रंटेशन हो गया, जैसे बॉर्डर पूरा बंद हो गया। जैसे आपने अभी कहा कि उनकी तो मुश्किलें बढ़ती जा रही, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है, अगर आप देखेंगे काफ़ी सालों से अपनी आवाम की जो आवाज़ है, अपने लोगों को जो प्रॉब्लम्स है, उसको एड्रेस नहीं कर रही है। और ये जो टीएलपी भी अब आगे उभर के आया है, ये बहुत ही एक अल्ट्रा राइट ग्रुप है जो बिल्कुल चाहता है कि यहाँ पे भी अलॉन्ग विद जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो भी चाहते हैं कि यहाँ फुल इस्लामिक लॉ, इस्लामिक रूल आए, यहाँ पे शरिया लगे। और टीएलपी भी अब बहुत नाराज हैं कि शहबाज शरीफ गए हैं गाजा के साथ। गाजा के सपोर्ट में, पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में जो इन्होंने आज फ्राइडे को निकाला है, जो मार्च करने चाह रहे थे, तो वहाँ की जो
जो सरकार है, सरकार कहें या वहाँ की जो आर्मी है, वो इससे इनको इनको प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, यूएस एम्बेसी के सामने लाहौर पहुंच रहे थे। तो ये बिल्कुल एक उनके लिए खतरे की एक घंटी थी, तो उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लिया और उनके ऊपर अटैक कर दिया है। और क्योंकि ये जो इनको बैन किया था इस ग्रुप को, टीएलपी को, सम इयर्स अगो, लेकिन फिर से उसका बैन लिफ्ट कर दिया क्योंकि प्रेशर बहुत था उनके ऊपर, आई थिंक सरकार के ऊपर, कि ये, और क्योंकि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, इनको तो ये इनका सिर्फ एक, और इलेक्शन में जो एक फोर्थ लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरे ही, तो उनका एक और काफी वोट्स मिले उनको, तो सपोर्ट था, तो इसलिए वो उनको, आई थिंक, वो बैन उनको वापस उठाना लेना पड़ा। मंजू जी, अगर हम तहरीके लब्बैक जो टीएलपी है इसकी बात करें, तो इसको कहीं ना कहीं पाकिस्तानी सेना का पिट्ठू माना जाता है इसको, और इतिहास में हमने देखा है कि जब जब पाकिस्तानी सेना को वहां की सरकार के ऊपर दबाव बनाना होता है तो वो टीएलपी को आगे कर देती है। यहां पे ये गाजा वाले मामले को लेकर के क्या पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के बीच में एक राय नहीं है क्या? ये आई थिंक अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे वहां पे चीजें होती, कभी कहना बहुत मुश्किल है कौन किसका अपर हैंड है। लेकिन हमें देख रहे हैं यूएस के साथ अभी तक तो जनरल मुनीर ही थे, फील्ड मार्शल मुनीर ही आगे थे, लेकिन सडनली शहबाज शरीफ आ गए आगे, इसमें अटेंड करने गए मीटिंग। तो एक ये वहाँ का जो एक दो पावर सेंटर्स हैं, ये आपस में थोड़ा बहुत आई थिंक इनका चलता रहेगा। बट आप हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान में जो मेन पावर सेंटर है, चाहे शहबाज शरीफ कहे या कुछ भी, या प्राइम मिनिस्टर, वहाँ की सिविलियन गवर्नमेंट कुछ भी कहे, वहाँ का मेन कंट्रोल जो है वो आर्मी के पास है, आर्मी चीफ के पास ही। तो इसलिए हो सकता है कि ये जान के उनको एक तंग करने के लिए, उनको मैसेज देने के लिए कि आप सुप्रीम नहीं, क्योंकि सब जगह शहबाज शरीफ उनके साथ प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ देखे गए, और इनको मुनीर को अगर आप फोटोज देखें तो मुनीर साइड में, फील्ड मार्शल मुनीर साइड पे बैठे हैं। तो इनकी जो आपस में भी जो पावर प्ले है वो भी एक चलता हम देख रहे हैं। और ये भी जैसे आपने कहा पहले से, जो टीएलपी है ये उनका समझा जाता है सपोर्टर ऑफ द आर्मी, क्योंकि वो कभी जब चाहते हैं सिविलियन गवर्नमेंट को तंग करने के लिए उनको आगे लाते हैं। लेकिन इस दफा ऐसे लग रहा है कि टीएलपी के, क्योंकि आर्मी ने भी उनको अटैक किया इस दफा, आर्मी प्रोटेस्टर्स थे, उन्होंने भी उनको अटैक किया, और वो कह रहे कि इनोसेंट, और उनके जो चीफ को भी टारगेट किया गया। तो इस दफा कहा नहीं जा सकता एग्जैक्टली क्या पावर प्ले और बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है, लेकिन ऑल इन ऑल ये एक बहुत अच्छी खबर नहीं है। ठीक है मंजू जी, तीसरा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो आर्थिक रूप से पाकिस्तान की हालत खराब है, और पाकिस्तान के अंदर हम देखें तो बलूच अलग वहाँ की जो सत्ता है उसके खिलाफ है, पख्तून उनके खिलाफ हैं, सिंध में भी पानी को लेकर के काफ़ी वहाँ पे आंदोलन चल रहा है, पंजाबियों का अपना एक धड़ा है। पाकिस्तान कितना स्थिर रहेगा आने वाले दिनों में? मुल्क की स्थिरता में तो बहुत डाउट्स आ रहे हैं कि कितना स्थिर रह पाएगा, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल इकोनॉमिक एक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर खास ध्यान नहीं दिया है। और अभी हम देख रहे हैं अपने चीन के जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे वो भी कंप्लीट नहीं हुए, तो किसी की चीज़ में वो इस वक्त ना बौखलाए हुए हैं। तो चीन के पास भी जा रहे हैं, यूएस के पास भी जा रहे हैं, सबके पास अपना कोशिश कर रहे हैं। रूस के साथ भी उनका कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है, सऊदी अरेबिया और ये सब गल्फ कंट्रीज जितनी हैं उनके साथ जो उन्होंने एग्रीमेंट किया है। तो एक इनका जो अप्रोच है पाकिस्तान का, वो जहाँ तक मेरा मानना है वो चाहती है कि सरकार जो आर्मी सुप्रीम रहे, वहाँ की सरकार को कंट्रोल करे और वहाँ के आवाम को कंट्रोल करे, और वहाँ के लोगों की जो मुश्किलें हैं, जो सब इतना अनरेस्ट है, और ये जो हम देख रहे हैं कि ये जो इतना सपोर्ट मिल गया टीएलपी को गाजा मामले पे, तो हम देख रहे हैं कि रिलीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे बनता चला जा रहा है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और ये सरकार वहाँ पे नहीं समझ पा रही है या समझना नहीं चाहती है। ठीक है, तो मुझे लग रहा था ये और बढ़ेगा। वहाँ की आवाम की जो चीजें हैं, वहाँ के लोगों की जब तक आप एड्रेस नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये और इनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। ठीक है मंजू जी, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।